Good afternoon. My name is Vandana and college name is Satyam Institute of Management and Technology. Class BCA 4th SAM Software Engineering. Today topic is Fundamentals of Testing in Software Engineering. First, first we will discuss about software engineering. Software engineering. What is software engineering? Software engineering क्या होती है? जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है. सॉफ्टवेयर बनाने में हमने क्या क्या सिक्योरिटी कंडीशंस लगाई, क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए डिफरेंट फेजेस में, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. टेस्टिंग मतलब हमने कोई सॉफ्टवेयर रेडी किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, कोई ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, कोडिंग को एग्जीक्यूट किया. जो कोडिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं उसमें टेस्टिंग करा कर देखते हैं कि जो हमारी कोडिंग है वो एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही, वो कोडिंग कोई एरर तो नहीं शो कर रही, या कोई सॉफ्टवेयर पे कोई मिस्टेक तो नहीं शो कर रहा, या प्रोसेसिंग स्लो तो नहीं. उसे हम उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग से हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में जो वेबसाइट्स में आ रही है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर वैलिडेशन. सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या होता है, जैसे हम कोई वेबसाइट्स बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर रेडी करो. फर्स्ट पेज हमने बनाना है सॉफ्टवेयर की, फर्स्ट पेज का लॉगिन ले लिया, ठीक है. लॉगिन में उसने क्या किया, वैलिड लॉगिन में क्या था, आईडी और पासवर्ड. आईडी और पासवर्ड वो क्या करेंगे, उसमें जो हमने आईडी रखेंगे और पासवर्ड रखेंगे, उसमें जो भी हमने वैलिडेशन और सिक्योरिटी लगाई होगी ना, वो हमने चेक करनी है वो वैलिडेशन और सिक्योरिटी करेक्ट लगी है कि नहीं लगी है. जो वैलिडेशन और सिक्योरिटी लगी है वो एग्जीक्यूट होकर जो पेज हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे हम सॉफ्टवेयर वैलिडेशन कहते हैं. सॉफ्टवेयर वैलिडेशन से हम क्या करते हैं, कोई भी कंडीशंस को चेक करके और सिक्योरिटी को चेक करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और क्या कहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन क्या होता है, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमने वेरीफाई करना है कि जो सॉफ्टवेयर बनाए वो अच्छे से बने, उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट हो रही है, उसकी फंक्शनलिटी अच्छी है, उसका प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, उससे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशंस. नेक्स्ट हमारा है कि जो भी हम टेस्टिंग करते हैं उसमें क्या क्या टारगेट्स या उसमें काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. फर्स्ट हमारा है एरर्स. एरर्स क्या होते हैं, जब हम कोई भी कोडिंग करते हैं, कोई चीज़ डेवलप करते हैं, डेवलप मतलब कि हमने वेबसाइट्स बना दी, कोई गेम्स बना दी, कोई बिजनेस के लिए वेबसाइट बना दी, उससे बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो हम टेस्ट करेंगे किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, और टेस्टिंग के रूप से उस एरर को हम रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट हमारा है फॉल्ट मतलब अब हमें कोई एरर शो होता है, हमें कोई कोडिंग करते हैं, हम कोडिंग करते हैं कि कोई हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल C++ की कोडिंग करते हैं, कोडिंग की वैसे हमने कोई सिंपल नहीं लगाया, उसने उसका एरर शो कर देना है. आपके क्या कहते हैं, प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट करना, आपने जितनी देर तक आपने वो क्या कहते हैं वो एरर को रिमूव नहीं किया, उतनी देर तक आपको कहते हैं वो अपना आउटपुट शो नहीं करवाएगा. नेक्स्ट क्या है फेलियर क्या होता है, हम कोई भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं. अब फेलियर मतलब कि कई बार हम क्या कहते हैं उसे रन करते करते प्रॉब्लम आ जाए, कोई मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि योर वेबसाइट इज नॉट रनिंग आउट. ये जो उसको उस फेलियर टेस्टिंग उसमें भी आती है. फेलियर टेस्टिंग से हम उसे भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम को भी ये रिमूव करता है. नेक्स्ट हमारी आती है मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग. मैनुअल टेस्टिंग क्या आती है, जो हम कोई बंदा क्या कहते हैं कोडिंग करता है, कोई टूल्स यूज़ करके कोई डायग्राम्स पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है. स्ट्रक्चर मतलब कोई वेबसाइट बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर पता होगी, फर्स्ट पे लॉगिन का होगा, सेकंड उसकी सर्विसेज का होगा, फिर उसका पेमेंट का होगा, फिर उसका कॉन्टैक्ट का होगा, वो उससे हम क्या कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग. मैनुअल की टेस्टिंग से हम कोई भी पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसे डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं और उसे मैनेज करके रख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है ऑटोमेटेड क्या होता है, ऑटोमेटेड हमने कोई भी टूल्स यूज़ करके जैसे हमको डाटाबेस बनाते हैं, डाटाबेस में हम एक सॉफ्टवेयर होता है MySQL अपैचे. उसमें क्या होता है हमने सिर्फ जस्ट नेम्स लिखने होते हैं, ऑटोमेटिकली तब आपके डाटाबेस बन जाते हैं. इसे कहते हैं ऑटोमेटिक टेस्टिंग. ऑटोमेटिक टेस्ट में जब हम डाटाबेस बनाएंगे उसकी टेस्टिंग करके देखनी है, जब हमने डाटाबेस बनाई उसमें किस प्रकार की सिक्योरिटी लगी है, जो कोडिंग का एग्जीक्यूट करके हमने सॉफ्टवेयर डाटाबेस को बनाया, उसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग.
नेक्स्ट हमारा है टेस्टिंग अप्रोच कि हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाने की उसकी कौन से डिफरेंट से टेस्टिंग होती है। फर्स्ट है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग क्या होती है, हम फंक्शनैलिटी मतलब हमने कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट में प्रोग्राम की कोडिंग को लेकर हम उसके कोई भी पेज को डिज़ाइन करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना है कि किस तरह से उसके फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसको किस तरह की टेस्टिंग को परफॉर्म कर, इसके कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इसे में बिहेवियर टेस्टिंग भी कहते हैं। बिहेवियर टेस्टिंग मतलब जैसे डायग्राम इनपुट है, इनपुट हमारी किस में जाती है, ब्लैक बॉक्स में, फिर आउटपुट फिर हमारे आउटपुट से मतलब कोई भी डाटा हमारा होगा, कोई भी हमने कोडिंग की कहाँ किस में जाएंगे, ब्लैक बॉक्स में, और आउटपुट फिर उसके बाद हमें आउटपुट शो होगी। ठीक है, ये हमें क्या आउटपुट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और हमें क्या इससे हमें क्या मिलता है, इनपुट वैल्यूज़ में से इनपुट वैल्यूज़ हमने कोई वैल्यूज एंटर करनी वो मिल सकती है, आउटपुट्स मिल सकती है, गुड रिजल्ट मिल सकते हैं, इसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। इसके टेक्निक्स कौन कौन सी है, इक्वलेंस क्लासेस में क्लासेस बना सकते हैं जो हम C++ में यूज़ करते हैं। C++ में हम क्या कहते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। बाउंड्रीज वैल्यूज यूज़ करते हैं, बाउंड्रीज वैल्यू की कोई भी इनपुट है उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हायर लेवल में डिवाइड किया, लोअर लेवल में डिवाइड किया, जो वैल्यूज़ होगी उसको हर टेस्टिंग में कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करने में पास करेंगे, इसे हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यूज़। नेक्स्ट इज कॉज इफेक्ट ग्राफिंग। ग्राफिंग क्या होता है कि हमें कोई डाटा है, हमने ग्राफ के रूप में शो करना है कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमने स्कूल का डाटा ले लिया कि इतने स्कूल के स्टूडेंट हैं और इतने साल इतनी एडमिशन हुई है, उसे हम क्या कहते हैं ग्राफिंग। ग्राफिंग मतलब कि ग्राफिंग को हम यूज़ करके कोई भी इनपुट आउटपुट को शो कर सकते हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हमारा है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम के उनको टेस्ट करना है कि जो प्रोग्राम करेगा उसके वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे ईजिली इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है और उसका स्ट्रक्चर अच्छे से बन रहा है, उसे हम कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसे हम स्ट्रक्चर टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक इनपुट है, इनपुट क्या कहते हैं हमारा डाटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू पास होकर के आउटपुट, जो हमारे सर्कल, ट्रायंगल, डायमंड शेप है ना, ये हमारे डिफरेंट सिंबल्स है जिसमें हमारा डाटा पास होकर जाता है, हमें आउटपुट शो करता है। तो नेक्स्ट इसमें हम क्या वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कौन कौन सी टेक्निक यूज है, कंट्रोल फॉर टेस्टिंग की हमने कोई पेज की क्या कहते हैं, सपोज करो हमें लॉगिन पेज बनाना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, लॉगिन करेगा उसके बाद वो वेलकम पेज पे जाएगा, फिर उसके बाद वो सर्विसेज के पेज पे जाएगा, वो हमारे कहते हैं कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स की। एक पेज के बाद दूसरे पेज का क्या काम हो रहा है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे हो रहा है, उसके कहते हैं कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, वैसे हम डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा फ्लोइंग टेस्टिंग। डाटा फ्लोइंग टेस्टिंग क्या होता है, हमने देखना है किस तरह का डाटा हमारे आ रहा है, किस तरह के प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और डाटा फ्लो मतलब कोई भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो किससे सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, डॉटेड सिंबल से करना है, ट्रायंगल से करना है, उसे कहते हैं डाटा फ्लो टेस्टिंग। डाटा फ्लो डायग्राम को यूज़ कर हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेस्टिंग लेवल्स हमने टेस्टिंग तो पहले हमने देखना है डिफरेंट टेस्टिंग लेवल्स कौन से होते हैं कि हर टेस्टिंग लेवल में कैसे काम होता है। फर्स्ट है यूनिट टेस्टिंग में हमने क्या होता है कि हमने कोई भी प्रोग्राम का परफॉर्म करना है, उसे टेस्ट करना है, देखना है कि उसे प्रोग्राम में कोई कितने एरर को रिमूव करना है, जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग में परफॉर्म करना है, उसकी आउटपुट को शो करना है। यूनिट टेस्टिंग में आपको पता ही कि हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा तभी हम कोडिंग यूज़ करते हैं, कोई वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाना इसीलिए हमने यूनिट टेस्टिंग यूज़ की है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, हमने देखना जो सॉफ्टवेयर वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उसे किस चीज़ों की लोड पर है, वो कैसे एरर को रिमूव कर रहा है, आर्गूमेंट कैसे पास है, डाटा कैसे अपडेट है, वो किस में आ रहा है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज बस इन्ना लैक्चर है, तुहानू लैक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसीं पुछ सकदे हो। थैंक यू सो मच।